नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज दिन है संडे का और सुबह के 9 बज गए। सभी नहा धो लिए, ईशु रह रही नहाने के लिए बस। और पूजा पाठ कर ली मैंने और आंसू करने लग रही। और देखिए जी, ईशु के पेपर जो स्टार्ट होने वाले हैं। ईशु लग रही है अपने काम पे। सुबह उठते ही इसके मम्मी ने इसके बाल बहा दिए, ये लग गई काम पे। अभी नहाई नहीं, नहाए के बाद में पहले सब काम बांध के पहले ही है इसका। ईशु, कब से पेपर बेटा आपके? 1 मार्च। 1 मार्च से। और तैयारी पूरी है तेरी? है भी है कि वैसे ही बस? नहीं, सच्ची सच्ची में है तैयारी इसकी। यह बेचारी सुबह ही उठते ही लग गई और पढ़ाई में विशेष ध्यान दे रही है। अब के बाद ये कह रही है मम्मा फर्स्ट लाना, मुझे फर्स्ट लानी है इसको। और आंसू पूजा करके आ गई। हेलो जी, राधे राधे। क्या बना रही है आज नाश्ते में? क्या बनाऊं? 9 बज गया। पता ही संडे का वही है कि लेट ही उठना, लेट ही सारा काम होना। तो अभी तो मेरा ये है कि सिंपल ही पराठे बना दूंगी। हाँ, वो धनिया ले आओ काट के, हरी मिर्च की चटनी बना दो। हाँ, वो लगता हूँ चटनी और रोटी बनाएंगे आज। दूध, चटनी और रोटी स्पेशल है, हमारी फेवरेट डिश है सबकी। वही चटनी, दूध और रोटी वही बनाती हूँ। तो मैं बता दूं, सुबह ही सवेरा सबसे पहले मैं उठ गया था। बच्चों के साथ तो ये भी उठ जा, लेकिन बच्चे पड़े थे ना, आज संडे था। उन्हें जैसे ही ठा रहे तो मम्मा आज तो संडे है, आज तो संडे है, आज तो छोड़ दो। ईशु रात ही कह रही थी कल तो संडे है, आराम से उठेंगे। कल भी उठेंगे। और बच्चों के साथ ही अभी जड़ पकड़ गई। ये अभी आज 8 बजे तक 8 बजे उठी होगी। 7:15 बजे उठ गई थी। और आप और झूठ बता दो। चल 7:15 बजे उठ गई होगी। तब तक मैंने योग वगैरह कर लिया था जब ये उठी। खराब है उसके बाद। फिर इसने योग करा। अब फटाफट नाश्ता बना दे। मैं ला रहा ऊपर से धनिया काट के। ऊपर हमारे आप खेत है। चटनी बनाओ और मैं रोटी बना। ऊपर जो गमलों में हमने धनिया बो रखा ना, उसमें काटने लायक हो रहा। पुदीना धनिया पुदीना दोनों ले धनिया आइयो। ठीक है, मैं लाता वो हूँ। दोनों की बना। काटने लगे हैं धनिया। और यहाँ इसमें जो टब है इसमें पुदीना भी बोया हुआ था, तो लेकिन वो जैसे सर्दी थी तो वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया था, तो इसमें धनिया डाल दिया था। तो धनिया अच्छा हो गया, क्योंकि सर्दियों में धनिया खूब अच्छे से उग जाता है। और जो गमलों में भी स्पेस था वहाँ भी इन्होंने डाल दिया था, तो गमलों में भी हो रहा। तो सारा काट लेंगे। और कई दिन से ये कह भी रहे थे कि यह धनिया खड़ा, इसका कुछ कर ले। और सब्जी में मैं कम ही डालती हूँ, आपको पता ही है कि ईशु नहीं खाती, इस वजह से। तो बस जब वो नहीं खाती तो इसलिए डल भी नहीं पाता। कई बार डाल भी देती हूँ उसकी निकाल के। और काफ़ी हो रहा था, तो यहाँ इन्होंने सारा काट लिया। अब बस बना लेंगे चटनी और मैं बना दूंगी रोटी। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है दोपहर का टाइम, 1 बज गया। और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में आज बनाऊंगी एक स्पेशल चीज़। स्पेशल चीज़ क्या है? वो बनेंगे गंठे और गोदड़े। तो गंठे गोदड़े बनाने के लिए प्याज चाहिए, और प्याज बस है 3। तो अभी मैंने कन्हैया को भेजा है लेने के लिए कि सब्जी ला कर दे दे। वो प्याज ही चाहिए, ज़्यादा तो कुछ नहीं। और चाहिए बेसन। बेसन है मेरे पास, ये भी है और भी है, अगर ज़रूरत होगी तो मैं बनाऊंगी। और गुड्डू काफ़ी दिन से कहती कि मम्मा गंठे गोदड़े बना दो, उसको बहुत पसंद है। लगता तो इनमें टाइम है बनाने में, लेकिन फिर भी मैं कहा चलो जब बच्चे कह रहे तो बना दूंगी। और आज मैं घर पे भी है, तभी ये चीज़ें बनती है जब घर पे हो बच्चे। मतलब वैसे तो इतनी बनती नहीं, स्कूल से आए तो इतना मतलब ठंडी हो जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती, इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो आज बना दूंगी। और बस मैंने फटाफट बस कर लेती हूँ तैयारी। और बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे दोनों। और क्योंकि बच्चों के पता ही एग्जाम शुरू होने वाले। पढ़ाई कर रहे, क्या कर रहे? मैं तो। और ये क्या कर रहा? ये देखो इसका एक्टिंग, इसकी दवाई ले ली। ऊपर बैठ बेड पे, नीचे न पड़े, नीचे फर्स्ट ठंडा हो रहा। इसकी तबीयत ढिल्ली हो रही, इसको जुकाम हो रहा, इससे अभी दवाई दिलवा कर लाए। और आते ही बोल रहा ग्रेप्स चाहिए। नहीं, एप्पल खा ले, ग्रेप्स नुकसान देंगे, खांसी भी हो रही। और दोनों बहने, बेटा ईशु हो गया वो चैप्टर याद जो दिया था, लिख के दिखा फटाफट मुझे पूरा। और बच्चों के पेपर हैं 1 तारीख से, तो ये अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखेंगे। अब मैं इनसे काम वगैरह कुछ नहीं करवाऊंगी, वैसे तो करवाती नहीं, लेकिन फिर भी जो एक आध करवा लूँ थी वो भी नहीं करवाऊंगी हम, क्योंकि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। और जो एनुअल एग्जाम है उनमें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो
मैं कहा चलो आप दोनों पढ़ाई कर लो, तो वे कर रही है और मैं कर लेती हूँ अपना काम। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी गोदड़े, मतलब जो प्याज की सब्जी बनेगी, गंठे गोदड़े बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन। बेसन को सबसे पहले छान लिया, जितना भी आपको बनाना है वैसे ये थोड़े से ही बन जाते हैं, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है जिससे ये बच्चे भी खा लेंगे। जैसे पकौड़ी बनती है ना सेम ऐसे ही बनेंगे, तो बच्चे इनको अच्छे से खा लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिया, इसमें मैंने डाल दिया हल्दी और नमक और मिर्च थोड़ा थोड़ा करके, और बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, मतलब थोड़ा सा हार्ड सा बनाना है रोटी से, थोड़ा मतलब करड़ा सा आटा, और थोड़ा ऑयल लगा के इसे सॉफ्ट सा करके रख देंगे। और अब यहाँ देखिए मैंने गोदड़े बनाने शुरू कर दिए। बच्चे पहले कर रहे थे पढ़ाई, लेकिन जब मैं बना ही रही थी तो इनको दिखा कि पता नहीं मम्मा तो आज किस काम में लग गई, तो तीनों के तीनों आके बैठ गए मेरे पास। और पहले मैंने इनको बोला, मैं कहा पहले हाथ धो के आओ, हाथ धो के आ गए हैं, और ये तीनों बनाने लगे हैं गोदड़े ही मेरे साथ। जैसे मैंने इनको बताया तो तीनों कोशिश कर रहे हैं बनाने के। और कृष्णा तो पता ही आपको बिल्कुल भी पीछे नहीं रहता, हर काम में बढ़ चढ़ के भाग लेता है, कुछ भी करता है। मैंने बोला भी बेटे रहने दे, तेरे से बनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी उसने बनाए और अच्छे बनाए। जितना छोटा है ना, तो उसे जैसे मैंने एक दो बार बताया, मैंने कहा बेटा ऐसे बनेगा, तो उसने सेम ऐसे ही बना दिए। तो यहाँ बस हम तो चारों लग रहे हैं गोदड़े बनाने में, और गुड्डू के पापा लग गए हैं प्याज काटने में, क्योंकि मैं भी फ्री थे। मैं कहने लगे लाओ मैं करवा देता हूँ, क्योंकि इनको बनाने में थोड़ा देखो टाइम तो लगता ही है जब कुछ ऐसी चीज़ करते हैं। तो यहाँ पूरा परिवार देखिए आज लग गया है सब्जी बनाने की तैयारी में। और आज एक ऐसी स्पेशल सब्जी बन रही जो पूरे परिवार को लगना पड़ा, ऐसी डिश बना रहे हैं हम। और जब सब मिलजुल के करते हैं तो देखिए अच्छा भी लगता है, और कब मतलब काम हो जाता है, टाइम का पता भी नहीं चलता। और अकेले तो यह खेलते रहो किसी काम में, तो उसमें आलस आ जाता है। कुछ भी काम ऐसा करें जिसमें समय ज़्यादा लगे तो आलस आना शुरू हो जाता है, और मिलजुल के करें तो पता नहीं चलता। तो यहाँ बस सारे गोदड़े बना दिए हैं, और मैंने एक एक प्लेट में अलग बना दिए, थोड़ा थोड़ा जैसा बेसन लेके हाथ पे ऑयल लगा के, जिससे कि चिपके ना। तो यहाँ सबकी लग रही है बनाने की ड्यूटी। So inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. तो गाइस देखिए यहाँ कुछ तैयारी चल रही, आपने पहले देखा भी होगा, सारे लगे पड़े थे। ये बना रही आज गंठे गोदड़े, और बच्चों ने एक काम बताया बहुत दिनों में सर, इसे भी रो रो का करना पड़ रहा, रो का करना पड़ रहा है इसे। अरे खुशी तक रख रहे, कोई भी काम हो खुशी तक रख रहे हैं। मन देख कितने प्याज करे, फटाफट खुशी तक ही करे। क्यों छोड़ कर भागे? मुझे तो खुशी का आंसू थे वे। अच्छा मेरे दुख के हैं। आंसू मम्मा जी से आंसू आ रही है। हैं? आंसू मम्मा जी से बंधन आ रही है। तो ये तू कह रहा आंसू मम्मा जी से आंसू आ रहे हैं, तू कह रहा। तो ये गंठे गोदड़े हैं हमारे यहाँ यूपी में, सहारनपुर जिले में ज्यादा बने हैं वैसे। हमारे यहाँ तो बहुत पसंद करे ऐसा। और हमारे भी वैसे हम इतने नहीं खाते, लेकिन गुड्डू को पसंद है ये। गुड्डू बहुत क्या है कि बना दो, बस इनमें ज्यादा यही दिक्कत आवे प्याज काटते हुए, और कोई नहीं। तो ये देखो आज कैसे बनते हैं गंठे गोदड़े। गंठे गोदड़े की तैयारी चल रही, कितने सारे प्याज गिर जाएंगे इसमें। हाँ ये थोड़े से हो जा मन क्या, ये अच्छा। जो प्याज डले हैं ये थोड़े से ही नहीं हो जाते। चल बना फटाफट देखते हैं आज। पेट्रोल नहीं है ये खाने वाला ऑयल है कृष्णा। और ये तेल था नहीं नीचे कैनी में, ख़त्म हो गया था, तो ये गांव से ही लेके आते हैं हम, सरसों का तेल ही यूज करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो मैं इनको बोलने लगी कि ये तेल निकाल दो कैनी में से। मेरे से तो निकलता नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कभी मेरे से गिर जाए। तो इसमें ज़्यादा था भी नहीं है, कहने लगे कि अब तो बस ख़त्म हो गया, क्योंकि काफ़ी दिन पहले हम लेके आए थे गाँव से ये तेल सरसों का। और ये हमारे घर का ही जो सरसों होती है उससे ही निकलवा के ले आते हैं ये कैनी भर के। और ये लगभग हमारी 5-7 महीने आराम से चल जाती है दोनों साइड, कुछ उधर चला जाता है कुछ इधर। तो ये बस जितना था इन्होंने डाल लिया, और बोल रहे थे कि ये कैनी धो देना, और बस जब गांव में जाएंगे फिर से ले आएंगे। तो तेल ले आए हैं, और इधर मैंने चढ़ा लिया है कढ़ाई, प्याज वगैरह मैंने काट के धो के रख लिया है, और कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया। सबसे पहले जो ये गोदड़े बनाए हैं इनको करूँगी फ्राई।
थोड़े थोड़े डाल के जैसे पकौड़ी को फ्राई करते हैं सेम ऐसे ही तेल को बहुत अच्छे से पहले हम पका लेंगे। इसमें यह नहीं है कि कम आंच पे, मतलब ठीक आंच करके अच्छे से उसमें ही हम इनको फ्राई कर लेंगे और कुरकुरे से हो जाते हैं, क्योंकि इतने मोटे तो है नहीं कि इनमें हम कम आंच करके अंदर तक सेकेंगे, ये अच्छे से सिक जाते हैं। तो यहाँ बस मैं सेक रही हूँ और कृष्णा परेशान हो रहा कि मम्मा दे दो जल्दी मुझे, तो मैंने उसको दे दिए हैं पहले। वो कह रहा कि मुझे पकौड़ी दे दो, और कृष्णा को पकौड़ी का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर मैं कभी कहती हूँ ना कि क्या बनाना मुझे, क्या बनाऊँ, तो कहता है मम्मी पकौड़ी बना लो, हमेशा ऐसे ही बोलता है। और अब भी जैसा बना रही थी तो से ऐसे ही बोलता रहा मम्मी पकौड़ी कब बनाओगे, उसे ही लग रहा था कि मम्मी पकौड़ी बना के देगी। तो मैं कह रही, मैं कहा आज ये मैंने नए तरीके की पकौड़ी बनाई है और इसे खा कर देख। फिर ईशु ने और कृष्णा ने खूब अच्छे से खाई और बच्चे तो दोनों इसी में ही छक गए। तो यहाँ देखिए सारे फ्राई कर लिए हैं मैंने गोदड़े सेक के जितने भी, और ये तो काफ़ी ज़्यादा है। आप चाहे मतलब अगर कम खाना चाहे तो कम डाल लें और ज़्यादा खाना चाहे तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऑयल हमारा ज़्यादा था, जितना ज़्यादा था एक्स्ट्रा मैंने कटोरी में निकाल दिया। अब सेम इसी कढ़ाई में मैं लगा दूंगी तड़का। तड़के में सिर्फ मैंने जीरा डाला है और धनिया, और कुछ नहीं डाला क्योंकि प्याज की तो सब्जी बनेगी। आप चाहे तो प्याज वगैरह जैसे बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, वैसे मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ, बस जीरे धनिया में तड़का लगा देती हूँ। तो जीरा धनिया हम अच्छे से भून लेंगे, उसमें डाल दी हल्दी। हल्दी डालने के बाद फिर जो प्याज है मैंने काट के तैयार किए है वो इसके अंदर डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे जो तड़का हमने लगाया है उसके अंदर, और खूब अच्छे से मतलब भून लेंगे। और फिर मैं इसमें डाल दूंगी मसाले। मसाले भी मैंने सिर्फ इसमें हल्दी, नमक और मिर्च डाले, ज़्यादा कुछ भी मसाले नहीं डाले। आप चाहे तो जैसा गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। वैसे जो सब्जी जितनी ज़्यादा सिंपल होती है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं मैंने इसमें डाला, लेकिन फिर भी टेस्टी लगती है ये वाली सब्जी। तो सारी चीज़ें मिक्स करके प्याज को मैंने ढक के रख दिया है। लगभग 10 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ्ट होगी। आँच मैंने कम कर दी थी जो गैस की फ्लेम, और ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब जो गोदड़े हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और मिक्स कर दूंगी। जितने भी मुझे ठीक लगेंगे कि इतने ठीक है, मिक्स करके देख लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाल कर भी फिर ये मतलब खाई नहीं जाती, वैसे तो अपना टेस्ट होता है। तो यहाँ मैंने डाल दिए हैं और बस अब इसे 10 मिनट और ढक के रख दूंगी कम आंच करके ही, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब तक वो सॉफ्ट होंगे मैंने दूसरी गैस पे रख दिया। एक गैस पे मैं बना लूँगी रोटी, क्योंकि साथ साथ ही काम हो जाएगा और रोटी भी बन जाएगी और सब्जी भी बन जाएगी, बस फिर सबको लगा के दे दूंगी। तो मैंने वैसे तो काम एक्स्ट्रा कर लिया था, मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास टाइम है, मैं साथ साथ रोटी भी बना देती हूँ। मैं अपने काम में लग रहे थे और यहाँ देखिए रोटी भी बन गई और जो सब्जी है वो बन के तैयार हो चुकी है। और कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा, कलर बहुत अच्छी, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही, बहुत ज़्यादा अच्छी। देखिए सब्जी हमारी बन के तैयार, खाना बनके तैयार हो गया जी, और सब्जी बन गई है गट्ठे गोदड़े की, और खुशबू तो बहुत टेस्टी आ रही, लेकिन खा के पता चलेगा कैसी बनी। और यहाँ देखिए लस्सी है, रोटी है और सब्जी है, और लस्सी के साथ इस सब्जी का जो स्वाद है और भी डबल हो जाता है। तो बस मैं सबको दे देती हूँ खाने के लिए। बच्चे हो रहे परेशान कि जल्दी दे दो, लेट भी होगी काफी क्योंकि टाइम लग जाता है बनाने में। और बस आप भी आ जाओ, आप भी ट्राई करके देखना कि कैसी लगी सब्जी। तो खाना सबको दे दिया था मैंने और फिर बाद में मैंने भी खा लिया था। उसके बाद जो अपनी किचन के काम होते हैं, बर्तन वगैरह निकालने, सारे खाली करने और जो किचन की क्लीनिंग है वो कर ली, और उसके बाद धो दिए हैं सारे बर्तन। तो बर्तन धोने के बाद आज मैंने सुबह के टाइम कपड़े भी धोए थे और बस फिर मैं आ गई हूँ उतारने के लिए। और अब तो काफ़ी तेज़ धूप होने लगी, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। बल्कि आज मेरे याद भी नहीं रहा, जैसा मैं काम में लगी रही ना, तो मेरे याद ही नहीं रहा कि कपड़े भी उतारने, वरना तो अब तो 2-3 घंटे के बाद अच्छे से सूख जाते हैं। तो यहाँ मैंने उतार के रख दिए थे, मैं शाम को इनकी तय कर दूँगी। और अब है शाम का टाइम, यहाँ हमारी चल रही है चाय। यह चाय टी टाइम है हमारा। और ईशु लाई थी बना के चाय, ईशु को बोल दिया था मैं कहा बेटे चाय बना ले, मैंने जब तक कपड़ों की तय वगैरह की। फिर ये भी कहने लगे कि मेरे लिए भी बना देना। कई दिन हो गए इनको भी जुकाम सा हो रहा, जैसा वहाँ से आए ना मौसम चेंज हुआ एकदम, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी इस वजह से या कैसे पता नहीं, तो इनको भी थोड़ी सी दिक्कत सी चल रही। और बस फिर हम दोनों ने चाय पी। तो चाय वगैरह पीने के बाद बस फिर मैं लगी हूँ काम पे, क्योंकि औरतों का तो काम यही होता है, एक काम ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। और फिर यहाँ मैं बस कर लूँगी प्रेस, क्योंकि बच्चों की ड्रेस भी थी इसमें। वैसे तो बच्चों की अभी छुट्टी है 2-3 दिन की,
और बच्चे स्कूल तो अब 1 तारीख को पेपर है बच्चों का, तो तभी जाएंगे। और आपको बता दूं, आप पूछ रहे थे कि ईशु और गुड्डू कौन सी क्लास में। ईशु है 3rd क्लास में और गुड्डू है 9th क्लास में। तो दोनों के बस एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, 1 डेट से हैं दोनों के एग्ज़ाम, तो इसीलिए थोड़ा सा उनकी तैयारी भी करवानी पड़ती है। और गुड्डू तो ट्यूशन भी चली जाती है, अपने आप भी कर लेती है, लेकिन ईशु को मुझे ही देखना पड़ता है, तो उसका ध्यान भी पढ़ाई का और थोड़ा सा मतलब समय मुझे देना पड़ेगा उसे, क्योंकि उसकी तैयारी करवानी। तो यहाँ वो बैठी है सोफे पे, मैंने उसको दे दिया है पेपर डाल के, टेस्ट सा डाल के दे देती हूँ, एक चैप्टर याद करवा के, जिससे वो लिख के अच्छे से उसकी रिवीजन भी हो जाती है और फिर मिस्टेक वगैरह जो होती है वो भी हो जाती है। तो वो कर रही है और मैं बस अपना प्रेस कर रही हूँ, कपड़े सारे कर दूंगी, फिर बनाऊंगी खाना और वीडियो का एंड करूंगी यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।